सांस छोड़ते हुए नाभि पर थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, परंतु होश पूर्वक मधुर संगीत में, मधुर सोल लेवल के सॉन्ग में अपने आप को महसूस करते हुए अपनी सांसों के प्रति होश पूर्ण रहना है, सांसों के साथ खोना नहीं है।
जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोम हमारे आत्मा सच्चिदानंद शिवोम आती हुई सांस ठड़ाई पर, जाती हुई सांस नाभि पर। आती हुई सांस दोनों आईब्रो के बीच में, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, ठड़ाई पर। दोनों भौं के मध्य में, भ्रू मध्य कहते हैं इसे। और जाती हुई सांस के साथ नाभि पर। जब सांस बाहर निकल रही होती है तो हम अपने अंदर होते हैं। जब सांस बाहर निकलती है तो अंदर से हम खाली हो रहे होते हैं। जब सांस अंदर जा रही होती है तो वायु भर रहा होता है, तो हम भार युक्त हो रहे होते हैं। जब सांस बाहर निकल रही होती है हम अंदर से खाली होते हैं, हमारे लिए वहां जगह बनता है, इसीलिए छोड़ते हुए सांस के साथ हम नाभि पे होते हैं। जब सांस आ रही होती है अंदर, तो अंदर हमारे पेट में वायु भर रहा होता है, हमारे लिए जगह नहीं होता है, इसीलिए हम ठाडाई पे होते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ये तो महज एक शुरुआत है। थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, तुरंत ही भूल जाते हैं आती हुई सांस के साथ ठाडाई पर, जाती हुई सांस के साथ नाभि पर। परंतु धीरे 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 अभ्यास में उतरने लगता है। आप इसी अभ्यास से अंदाज लगा सकते हैं कि न जाने कब से ध्यान कर रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, परंतु कभी होश नहीं आया सांसों के प्रति कि आती हुई सांस के साथ तो वायु भर जाती है, तो हम कहाँ होते हैं। जाती हुई सांस के साथ जब खाली हो रहा होता है, हम कहाँ होते हैं। होश, अवेयरनेस, अपनी सांसों के साथ अवेयरनेस लाते लाते हम अपने जीवन के हर कर्म में होशपूर्ण होने लगते हैं। चाहे वह सांस हो, चाहे वाणी हो, चाहे भावना हो, चाहे अंदर चल रही पिक्चराइजेशन हो। एक एक कदम होश में आगे बढ़ते हुए हम अब तक हम क्या कर रहे थे। जब सांस आ रही होती है तो ठंडी सांस होती है, जब सांस जा रहे होते हैं तो गर्म सांस होती है। वो अंदर से सब कुछ ले लेती है ना, भारी हो जाती है ना, गर्म हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया क्या कर रहे थे, जब सांस अंदर आती है तो पेट उठता है, जब सांस अंदर जाती है तो पेट गिरता है, अंदर की ओर खिंचता है। अभी इसके आगे बहुत कुछ होना है, स्टेप बाय स्टेप। हम कल इसमें एक अगला स्टेप जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि सभी साधक उसमें सफल हो जाए, परंतु बहुत साधक इसमें सफल हो सकते हैं एक बार में भी। कल की पूर्णिमा ध्यान की तैयारी के लिए इस प्रक्रिया का अनवरत अभ्यास जरूरी है।
चलिए अब ऊपर नीचे स्वयं को घुमाना बंद कीजिए। सहज साधारण सांस को महसूस करते रहिए और धीरे धीरे अपने अंदर गोता लगाते रहिए। अब आपको सांसों के साथ अपने अंदर गोता लगाने का अभ्यास हो चुका है। पल में विचारहीन होने का अभ्यास हो चुका है। अंदर अपने ही सहज आती और जाती हुई के साथ गोता लगाइए। अपनी ही सांसों के साथ अपने ही अंदर गोता लगाते रहिए। धीरे धीरे अपने अंदर प्रवेश करते चले जाइए। अपने आप को होश पूर्ण रखने का पूरा प्रयास करना है। अपने अंदर की गहराइयों में सहजतापूर्वक करते चले जाइए। गहरे 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 अपनी ही सांसों की गहराई में डूबते चले जाइए। अपनी ही सांसों के रथ पर सवार होके उस दिव्य यात्रा की ओर पूर्ण समर्पित होकर बढ़ते चले जाइए, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। मार्ग में न जाने कितने हीरे जवाहरात पन्ना मोती बिखरे पड़े हैं आपके लिए। अपने ही सांसों के रथ पर सवार अपने ही अंदर गहरे 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 ऊर्जा के बहाव में बह जाने दीजिए। सारी पकड़ छोड़ डालिए। जैसे नींद में सारी पकड़ छोड़ देते हैं, उसी तरह से सारी पकड़ स्वयं पर से छोड़ते चले जाइए। ऊर्जा के बहाव में जो भी हो रहा है होने दीजिए।
यदि दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो रही है तो उसे अपने अंदर उतरने दीजिए। अंधकार की अनुभूति होती है, उसे भी अपने अंदर उतरने दीजिए। सूनापन, खालीपन, जिस किसी भी एहसास से आप रूबरू हो रहे हैं उसे अपने अंदर उतरने दीजिए। आनंद, मस्ती, आह्लाद, हर्ष, जिस किसी भी भाव से रूबरू हो रहे हैं उसे होने दीजिए। चाहे वह अश्रु हो, चाहे वह आनंद के आंसू हो, चाहे वह विषाद के आंसू हो, बहने दीजिए। चाहे वह अपने आराध्य के लिए विरह वेदना हो, उस भाव में खुद को बहने दीजिए। गहरे 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 यदि शरीर में कहीं पीड़ा है, शरीर के किसी अंग में तकलीफ है, तो उस पीड़ा, उस तकलीफ पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। तब तक जब तक कि वह तकलीफ एक जगह सिमट कर सुई के नोक के बराबर जगह पे वो सिमट आती है और अपने चरम पर पहुंच जाती है। जैसे वो पीड़ा चरम पे पहुंचती है, वह तकलीफ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ध्यान के दौरान हमारे शरीर में बहुत से दर्द उत्पन्न होते हैं। जब हम क्षमा याचना करते हैं अपने ही जाने अनजाने में किए गए कर्मों के लिए, वचनों के लिए, उस समय भी हमारे अंदर बेहद पीड़ा उठती है। उस पीड़ा पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए, उस पीड़ा को स्वीकार कर लीजिए। वह पीड़ा धीरे 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 तीव्र होती जाएगी, तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। लगेगा कि अब बर्दाश्त से बाहर है और कुछ ही पल में देखिएगा कि वह पीड़ा गायब हो गई, तिरोहित हो गई हमेशा के लिए। ना सिर्फ ध्यान में, वो आपके जीवन से भी गायब हो जाएगी। शरीर इसीलिए अचल रहे। पैरों में दर्द होता है, होने दीजिए। जब वह पीक पर पहुंचेगी, गायब हो जाएगी। जब हमारी चेतना अंतर्मुखी होती है, ऊर्जा का प्रवाह अंतर्मुखी होता है, उस समय भी शरीर में पीड़ा होती है। जब शरीर से हम कट रहे होते हैं, जब ध्यान के उपरांत हम अपने शरीर में लौट रहे होते हैं, जब हमारी चेतना शरीर में लौट रही होती है, उस समय भी असह्य पीड़ा होती है हमारे पांव में। जब हमारे चक्राज से एनर्जी गुजर रही होती है, उस समय भी प्रारंभिक दौर में दर्द होते हैं। जब हमारे शरीर के किन्हीं ब्लॉकेज को हिट कर रही होती है ऊर्जा, उस समय भी दर्द होते हैं। एक साधक को, एक योगी को इन दर्दों के लिए तैयार होना चाहिए, सहर्ष सहज तैयार होना चाहिए। यह दर्द अस्थायी होता है। चक्राज से जब ऊर्जा गुजरती है, जब चक्राज उठते हैं, चक्राज से ऊर्जा उठती है, उस समय कुछ समय तक, सप्ताह भर, 15 दिन पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है। ऐसे समय में भूल के भी कोई बाहरी दवाइयां, गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा नींबू पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा तरल आहार लेना चाहिए। समझना चाहिए कि आपके किस चक्राज पे ये पीड़ा है, वहां से एनर्जी हिट हो रही है, वहां से एनर्जी ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, इसलिए पीड़ा हो रही है। कई तरह की पीड़ाएं होती है जो साधना के क्रम में साधक को उससे गुजरना होता है। जब भी बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने से पहले बीज फूटता है फूल करके, और जब फूलने के बाद बीज फूटता है तो स्वाभाविक है दर्द होता है, असह्य प्रसव पीड़ा होती है। वही प्रसव पीड़ा साधना में भी मिलती है। यह पीड़ा होती है हमें पीड़ाओं से सदा के लिए मुक्त करने के लिए। यह पीड़ा हमने ही अपने अंदर ब्लॉकेज के रूप में जमा कर रखी है, उससे मुक्ति के लिए। नहीं हो रहा है तो इसे भी कोई विवेचना का विषय न बनाए। बहुत अच्छी बात है कि आप बिना पीड़ा के ऊपर उठ गए। किसी
भी बात की धारणा न बनाए। जो भी हो रहा है आपके साथ सहजता से ले। सबसे महत्वपूर्ण बात है विचारहीन स्थिति, और इस स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह आप सहजता से महसूस कर सकते हैं। होश पूर्वक दिव्य ऊर्जा और दिव्य प्रकाश को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कीजिए। यह दिव्य प्रकाश, यह दिव्य ऊर्जा ऐसी है कि इसमें संसार के समस्त पाप को भस्मीभूत करने की क्षमता है। सिर्फ अंदर ऊर्जा को आते जाते हुए महसूस नहीं, होश पूर्वक महसूस करना है। आपको महसूस करना है कि यह वो आनंददायक ऊर्जा है, यह वो आनंददायक दिव्य प्रकाश है जिसमें समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त होता है आगे बढ़ने के लिए। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, जरूरी नहीं कि वह आध्यात्मिक विकास ही हो, वह सांसारिक विकास भी हो सकता है, वह सब कुछ हो सकता है। ऊर्जा वही जाती है जहां आपका अटेंशन होता है, जो आप चाहते हैं। कई बार हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हमारे लाइफ की डिजाइनिंग में नहीं होता है या सृष्टि के लिए सही नहीं होता है, तो कई बार हमें वो चीज नहीं भी मिलता है। वहां भी सहज स्वीकार्य भाव। क्यों? जब बच्चा आइसक्रीम मांगता है, एक मांगता है दिया, दो मांगता है दिया, तीन मांगता है दिया, लेकिन यदि वह लगातार 10 आइसक्रीम खाना चाहे तो पेरेंट्स नहीं देते हैं। उन्हें पता है कि आज आइसक्रीम खा के, चॉकलेट खा के यदि बच्चों ने पेट भर लिया तो शरीर के लिए जो आवश्यक प्राण ऊर्जा हमें जिस भोजन से मिलता है वो संतुलित आहार बच्चा नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके पेट में जगह ही नहीं बची। और एक ही चीज यदि जरूरत से ज्यादा पानी भी पी ले तो बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है। तो हम वही चीज देते हैं शिशु को जो उसके लिए जरूरत होती है, बिना मांगे भी देते हैं। तो वह दिव्य बिना मांगे भी हमारी जरूरत पूरी करता है, और मांगने पर भी वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। हो सकता है उस चीज की आवश्यकता हमसे ज्यादा किसी और को है। तो जाहिर सी बात है, आप भी चाहेंगे कि हमारा काम उसके बिना चल सकता है, लेकिन किसी और को जरूरत है तो उसको मिल जाए। ऐसा आप करते हैं अपने दैनिक जीवन में। वह दिव्य भी वही करता है। इसीलिए हर बात के लिए सहज स्वीकार्य भाव। ध्यान साधना से हमारे विचार सीमित होने लगते हैं। हम एक दिन में औसतन 60,000 विचार को अपने अंदर जगह देते हैं। हमारी ऊर्जा 60,000 विचारों में, भावों में बट जाती है। इसी वजह से क्रियान्वित नहीं होती कोई भी ऊर्जा। यदि आप किसी दिन अपने अंदर चल रहे विचारों को, भावों को लिखना शुरू करें और लास्ट घंटा 2 घंटा भी आप लिख ले और लास्ट में जब पढ़ने बैठे तो आपको हंसी आएगी कि कैसे कैसे विचार आ रहे थे। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य होगा, इन 2 घंटे की जो आपने विचार और भावनाएं लिखी उसमें काम के तो मुश्किल से एक तो ही थे। तो 4 विचार का ही रिपीटेशन पूरे दिन होते रहता है। घंटा भर भी यदि विचारहीन अवस्था में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी विचार सीमित होने लगती है। फिर हमारी ऊर्जा सीमित विचारों में ही सिमटने लगती है, और धीरे 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 समय लगता है। हम अपने विचारों पर जब हमारा नियंत्रण बन जाता है, यदि आप अपने विचारों को महसूस, वाणी को महसूस करने लगे तो आपको अपने विचार पे पकड़ बनने लगती है, और विचारों को यदि महसूस करने लगे तो भावना पे पकड़ बनने लगती है। भावना को यदि महसूस करने लगे तो पिक्चराइजेशन पे पकड़ बनने लगती है,
और पिक्चराइजेशन पर आपकी पकड़ बन गई, तो फिर आप इन सभी अवस्था से परे हो जाते हैं। वह है सूक्ष्म ध्यान की अवस्था। ध्यान में जन्मों जन्मों के संचित कर्माच उभर उभर के हमारे सामने आते हैं, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, पिक्चराइजेशन के रूप में, थर्ड आई विजन के रूप में। जन्मों जन्मों से जो पढ़ा है, सुना है, जो भी ग्रहण किया है, वह उभर उभर के, वह आस्थाएं, वह विश्वास, वह श्रद्धा उभर उभर के हमारे सामने आती है। इन्हें समझना होता है और एक एक कर इनसे मुक्त होना होता है। उन्हें पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हमारा पूर्व जन्म ऐसा था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसने हमारे साथ ये किया था। पकड़ना नहीं है। पकड़ना तो किसी भी चीज को नहीं, उनसे वो आता है इसलिए है कि आप उनसे मुक्त होते चले जाए। आपको समझना है कि वो अब भी आपके अंदर में जमा हुआ है, तभी तो आ रहा है। चाहे बचपन की घटना हो, चाहे कॉलेज की घटना हो, चाहे सुखद हो, चाहे दुखद हो, चाहे भावहीन हो। कई बार साधकों को ध्यान में अप्रिय घटनाएं दिखती है और वे डर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। उन्हें समझना है ये अप्रिय घटनाएं आती हैं हमारे विजडम की, हमारे विवेक की टेस्टिंग के लिए, परीक्षा के लिए। आपको नींद में ध्यान, जब आप जागृत होने की अवस्था में, होशपूर्ण होने की अवस्था में, सजग होने की अवस्था में, साक्षी भाव की अवस्था में आगे बढ़ने को तत्पर होते हैं, तो दिव्य आत्माएं हमारी परीक्षा लेती है कि हमारे अंदर भय का लोप हुआ या नहीं। तो कहीं आप खुद को देखेंगे कि कोई राक्षस टाइप, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको मार रही है। किन्हीं को दिख सकता है कि वो अग्नि में जल रहे हैं, किन्हीं को दिख सकता है कि पानी के प्रबल वेग में वो डूबे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बचाव का कोई रास्ता नहीं है। किन्हीं को लगेगा कि भयंकर ज्वालामुखी फटी और उसमें मरने लगे। किन्हीं को दिखेगा कि उनका बहुत प्रिय का निधन हो रहा है। किन्हीं को अपने ही पूर्वज दिखते हैं, किन्हीं को बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं, किन्हीं को संसार में विध्वंस से विध्वंस दिखता है। उस घड़ी, जिस घड़ी आप इन अनुभवों से गुजर रहे होते हैं, चाहे वह ध्यान हो, चाहे वह नींद, नींद में हो, उठ रहे स्वप्न, उस समय आपके अंदर ये विश्वास यदि जग गया कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, उस समय आपके अंदर जब ये विश्वास जग गया कि जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, आप कण कण में व्याप्त है, कण कण में आपका वास है, नहीं तीनों लोकों में है नाश जिसका, जिसका नाश तीनों लोकों में हो ही नहीं सकता है। आत्मा अमर है, इसे न तो अग्नि जला सकती है, न पानी बहा जला सकती है, न वायु बहा सकती है, न कोई शस्त्र मार सकता है, न कोई अस्त्र मार सकता है। वही आत्मा सच्चिदानंद हम है, अमर आत्मा सच्चिदानंद हम है। जिस घड़ी आपके अंदर इस विवेक का प्रादुर्भाव हो गया, उस डर के बाद भी हो सकता है उस समय डर गए, उस समय ये भाव नहीं आया, लेकिन नींद से जगते ही, स्वप्न से उठते ही, ध्यान से उठते ही, जैसे ही आपके अंदर ये भाव आ गया, अपने अंदर मंथन चलता है, भय का आक्रमण बड़ी तीव्र होता है, परंतु जब ये भाव आ जाता है कि आप तो अमर आत्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद अर्थात जिसका चित्त सदैव आनंद में मग्न होता है, वह निर्भय है, वह अजर है, वह अमर है, वह शाश्वत है, वह सनातन है। आप वही अजर, अमर, निर्भय, निडर, शाश्वत, सनातन आत्मा है, दिव्य आत्मा है। और ध्यान में बैठने के बाद तो आपके शरीर की भी रक्षा दिव्य आत्माएं करती रहती है अनवरत। डर कैसा, मृत्यु का भय कैसा, सामने में चट्टान है, पहाड़ है, आपको उस पार जाना है, यदि आपको याद आ गया कि आप आत्मा है,
तो कोई दीवार बाधा नहीं पहुंच जाती, आत्मा के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती। और अपने ही भाव से हम अपने शरीर के अंदर तुरंत वापस भी लौट जाते हैं। घबराना कैसा। परमात्मा की दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा बड़ी तीव्र वेग से हमारे अंदर उतर रही है। अपने अंदर महसूस करें, उन्हें महसूस करें कि आप उसी दिव्य ऊर्जा के मध्य में स्थित है। आहा, कैसी दिव्य ज्योति है, कैसा दिव्य प्रकाश है जिसके मध्य में आप उसी रंग में रंग गए हैं। उसके प्रेम में खुद को प्रवाहित करके स्वयं को समाहित कर लिए हैं, उसी दिव्य ऊर्जा में, उसी दिव्य प्रकाश में, उसी दिव्य ज्योति में समा गए हैं आप। आपके अंदर के समस्त ताप संताप उस दिव्य ज्योति में न जाने कब के भस्म हो चुके हैं। अब आपके अंदर उस दिव्य विश्वास का प्रादुर्भाव हो रहा है। वही आत्मा सच्चिदानंद है। हम उस सच्चिदानंद से एकत्व को महसूस कीजिए। आप और वो दो नहीं है। वह दिव्य अपनी मधुर धुन लिए पूरी सृष्टि में आपके रूप में व्याप्त है। समस्त ब्रह्मांड में आप उसके दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा के रूप में व्याप्त हो रहे हैं, विस्तार पा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में विस्तार पाते जा रहे हैं। जिस किसी भी दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, सहज समर्पित करते खुद को उनके आलिंगन में, निर्भर हो जाए, निर्भय हो जाए, संताप रहित हो जाए। उसके आलिंगन में परियां गुनगुना रही है। कोई विभेद नहीं है। आप उसी जगत के, इस संपूर्ण सृष्टि के वही एक दिव्य आत्मा है जो सच्चिदानंद है। आप भी मधुर संगीत के रूप में समस्त ब्रह्मांड में मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं। अपने मधुर संगीत लहरी से कण कण में जीवन की संवेदनाएं संप्रेषित कर रहे हैं। आप चाहे तो वह आपके सामने साकार हो उठेगा, मुक्त हो रहा है। समर्पित कर दीजिए अपनी हृदय के आह्लाद को उसकी दिव्यता में। अपना प्रणय निवेदन अपने उस प्रियतम, उस परमेश्वर को, उस परम पिता को, उस परम माँ को अर्पित कर दीजिए।
देखिए कैसे उसके आलिंगन में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसे जो भी कहना है अपना हृदय खोल दीजिए उसके समक्ष। यही वह पल है जहां आप और वो दो नहीं एक ही है।
सच्चे हृदय से निकली विनती कभी भी बेकार नहीं जाती। महसूस तो कीजिए, उसमें ही स्वयं को पा रहे होंगे। देखिए तो अपनी मधुर मोहिनी मुस्कान लिए वो आपसे कुछ कह रहा है, वो आपको कुछ दे रहा है, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो आपसे कहना चाह रहा है। आप तो उनके ही हृदय में धड़कते हैं, आप में उनमें कोई दूरी है। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपको कुछ यहाँ लर्निंग लिए भेजे हैं। वो उस दिव्य लर्निंग की बात आपसे कर रहे हैं। जरा अपनी काने उनकी आवाज की ओर लगाकर तो देखिए, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं आपके कान में, कुछ मधुर सा, कुछ दिव्य सा, कुछ अद्भुत सा, कुछ अद्भुत लर्निंग। मधुबन खुशबू देता है, सारे सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। वो बता रहे हैं हमारा उन तक पहुंचने का मार्ग कैसा हो, उनकी संतान, उनके अंश होने के कारण हमारा जीवन कैसा हो, हमारे कर्म कैसे हो, हमारे धर्म क्या हो। सूरज ना बन पाए बन के जलता सूरज ना बन पाए बन के दीपक मिले अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, क्या दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, और जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के साथ सभी चलती रहे, चलती है लहरा के साथ सभी चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन के दिलों में पलती रहे, दिलों में पलती रहे, दिल है जो अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है,
मधुबन खुशबू देता है। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कितना दिव्य, कितनी दिव्य बातें, कितनी दिव्य लर्निंग। उसके दिव्य अंश होने के कारण हमारा भी धर्म, हमारा पुनीत कर्तव्य यही है। अधिकार की बात करने से पहले अपने कर्तव्य बोध का स्मरण होना है। जो सामने वाली दिव्यात्माएं प्रहार कर रही हैं अपने मन से, कर्म से, वचन से, आपको समझना है कि वो आहत आत्माएं हैं, प्रेम की भूखी आत्माएं हैं। उन्हें बहुत सताया गया है, इसीलिए वे आप पे प्रहार कर रहे हैं। परंतु आप तो प्रेममय है, कृपा सिंधु है, करुणामय है, क्षमा के सागर है। और अपने प्रेम भरे आलिंगन में उस तप्त दिव्यात्माओं को ले ले। वे भी आप ही की तरह परमात्मा को, अपने दिव्य ऊर्जा को पाने को इस राह पे अग्रसर हो उठेंगे। आपके दिव्य प्रेम से, आपके दिव्य स्नेह से उन्हें भी मार्गदर्शन मिलेगा। बोलने की जरूरत नहीं, आपकी भावनाएं ही काफी है उनके तप्त आत्मा को सांत्वना देने के लिए, संताप से थोड़ी सी राहत देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। जब कोई झल्लाता है, रोता है, चीखता है आपके सामने या आप पर, थोड़ा सा अपना हृदय उसके तरफ उड़ेल दीजिए। वह संतप्त जीवात्मा थोड़ी सी राहत पाएगा तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं सहित, इन्हीं दिव्य मंगल भावनाओं पूरी सृष्टि में प्रेषित करते हुए, उस परम करुणामय को समस्त दिव्यता, समस्त ओज सहित अपने अंदर धारण करते हुए, अपने माध्यम से उसे पूरी सृष्टि में प्रवाहित करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में लौटने का प्रयास करेंगे। वातावरण को महसूस करेंगे। अपने शरीर में लौट रही अपनी दिव्य चेतना को महसूस करेंगे। किस तरह शरीर के एक एक अंगों में आपकी चेतना उतर रही है। कई साधकों को चेतना शरीर में लौटते समय पीड़ा होती है, पैरों में, हाथों में, विशेषकर पैर में सुन्न हो जाते हैं। शरीर की तो होश ही नहीं रहता है, क्योंकि हम शरीर से कट जाते हैं, अपने अंदर के साम्राज्य में गमन कर जाते हैं। तो वापस लौटने में थोड़ी सी समय दे देना है। वातावरण में गूंज रहे आवाज को महसूस करें, प्रकाश और अंधकार को महसूस करें, वायु के स्पर्श को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, हाथ और पैर को महसूस करें, अपने सहज साधारण सांसों के आवागमन को महसूस करें। अब तक सांसों की अनुभूति समाप्त हो चुकी थी, अब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता सहज होना है, परंतु अपने होश को बरकरार रखना है। सहज होते हुए, होशपूर्ण होते हुए, सहजता से अपनी हाथ हटाएंगे और अपने आंखों पर स्पर्श कराएंगे। और 5 4 3 2 1 0। सहज होते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। सहज होते हुए हाथ पैर हटाएंगे। सभी मित्रजन स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, अपने अंदर के प्रेम और धैर्य को होश पूर्वक और गहरा करते रहे।
परमात्मा के दिव्य अंश अपनी समस्त दिव्यताओं सहित स्वयं को और गहरे डुबाते रहे। एक्ट लाइक गॉड, थिंक लाइक गॉड, डू लाइक गॉड। हम कल पुनः इसी समय सभी मित्रगण सामूहिक ध्यान में बैठेंगे। अब धीरे धीरे अपने अंदर से कुछ दिन विशेष को भी निकाल बाहर फेंकना है। जब यार का नजारा कुछ खास होता है, मन हर घड़ी वृंदावन में होता है और मन में हर घड़ी महारास होता है। साधकों के लिए जब ध्यान में बैठ गए तभी पूर्णिमा है, तभी अमावस्या है, तभी एकादशी है। वह पल ही आपका पूर्णिमा है, वह पल ही आपकी एकादशी है, वह पल ही आपका जन्मोत्सव है, वह पल ही आपकी महाशिवरात्रि है, वह पल ही आपकी नवरात्रि है, जिस पल में आप अपने अंदर कर रहे होते हैं। हर पल को उत्सव मैं बनाना है, हर पल को उत्सव मैं जीना है, हर पल की ऊर्जा को उत्सव मैं अपने अंदर उतारने देना है। इन्हीं दिव्य शुभकामनाओं सहित पूरी सृष्टि के मंगलमय स्वास्थ्य, पूरी सृष्टि में दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद की बारिश के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आज की ध्यान सत्र सभा से विदा लेने की इजाजत चाहते हैं। समस्त साधक मित्र गणों से, समस्त उपस्थित दिव्य अदृश्य और दृश्य मास्टर से, उनकी दिव्य उपस्थिति और उनके दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति में दिव्य ध्यान की प्रगाढ़ता अपने अंदर उतरने में सक्षम होने के लिए सभी दृश्य अदृश्य उपस्थित अनुपस्थित सभी दिव्य मास्टर गणों को सादर प्रणाम, धन्यवाद, अहोभाव।